जय हिंद। आज हम सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? और इसका पहला ऑप्शन है बिहार का मैदानी क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है उत्तर, तीसरा है हरियाणा और चौथा है पंजाब। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। यानी जो सोपानी कृषि है वो कहाँ, किस राज्य की प्रसिद्ध खेती है? तो ये उत्तराखंड की है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर। क्या होगा? चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन गोवा, तीसरा ऑप्शन उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? यानी कह रहा है वो कौन सा खनिज है जिसे उद्योगों की जननी के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है तांबा, तीसरा है लोहा और चौथा है मैग्नीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। लोहा जो है यह उद्योगों की जननी माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? यानी इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है अभ्रक और चौथा ऑप्शन है टिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभ्रक। अभ्रक जो है ये अधात्विक खनिज का उदाहरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 100 और तीसरा ऑप्शन है 150 और चौथा ऑप्शन है 200। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100। भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? चरक का संबंध किस देश से था? जो चरक थे उनका संबंध किस देश से था? पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा है श्रीलंका, चौथा है भारत और पांचवा है नेपाल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ये चरक थे इनका संबंध जो है कहाँ से था? तो ये भारत से था। कहाँ से था? किस देश से? भारत से। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मथुरा, दूसरा ऑप्शन है बरौनी, तीसरा ऑप्शन है डिगबोई और चौथा ऑप्शन है गुवाहाटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये डिगबोई में है। कहाँ पे है? डिगबोई में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? यानी ये कह रहे हैं मैग्नीज के उत्पादन में जो भारत है उसका विश्व में क्या स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन तो दिया है प्रथम, दूसरा द्वितीय और तीसरा तृतीय और चौथा है चतुर्थ। तो इसका सही जो उत्तर है वह तृतीय है, यानी मैग्नीज उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान और तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। राजस्थान मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है पारादीप और चौथा ऑप्शन है विशाखापत्तनम। तो जो इसका उत्तर से होगा वह है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? विशाखापत्तनम। क्या उत्तर होगा सही इसका? विशाखापत्तनम।
विशाखापट्टनम जो है यह सही है। ठीक है, इसका सही उत्तर जो है विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है बलुई, दूसरा है रेगुर, तीसरा ऑप्शन है साल और चौथा ऑप्शन है पर्वती। तो इसका सही उत्तर है रेगुर। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। काली मृदा को ही रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो पहला ऑप्शन है अफ्रीकी कन्वेंशन, दूसरा ऑप्शन है वेटलैंड कन्वेंशन, तीसरा ऑप्शन है विश्व आपदा कन्वेंशन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर है अफ्रीकी कन्वेंशन। क्या है? अफ्रीकी कन्वेंशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? कह रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है डोलोमाइट, दूसरा ऑप्शन है जिप्सम, तीसरा ऑप्शन है प्लेटिनम और चौथा ऑप्शन है काइनाइट। तो इसका सही उत्तर है जिप्सम। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो जिप्सम से बनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? निम्न में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? निम्न में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो पहला ऑप्शन है लौह अयस्क, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है टिन और चौथा ऑप्शन है मैग्नीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो मैग्नीज है। मैग्नीज जो है खनिज जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ठीक है, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? पहला क्वेश्चन ऑप्शन है 100 करोड़ टन, दूसरा ऑप्शन है 125 करोड़ टन, तीसरा ऑप्शन है 150 करोड़ टन और चौथा ऑप्शन है 175 करोड़ टन। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी 125 करोड़ टन। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? पहला ऑप्शन मैग्नीज, दूसरा ऑप्शन है टिन, तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा ऑप्शन है बॉक्साइट। तो जो इसका सही उत्तर है वो बॉक्साइट, यानी एल्युमिनियम बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है मैग्नीज, दूसरा ऑप्शन है अभ्रक और तीसरा ऑप्शन है बॉक्साइट और चौथा ऑप्शन है चूना पत्थर। तो जो इसका सही उत्तर है वह है मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज जो है सही उत्तर है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीज, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन यानी जो मेढक में प्रजनन होता है इसको नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है बेंजीन, दूसरा है यूरिया, तीसरा एड्रीन और चौथा है फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर होगा एड्रीन। एड्रीन जो होता है मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? यानी कह रहे हैं समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो पहला ऑप्शन है 10.2, दूसरा ऑप्शन है 15.5 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 12.2 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 19.2 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 डी, जो जिसका उत्तर है 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है टंगस्टन, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है कोबाल्ट, चौथा ऑप्शन है जस्ता।
तो जो इसका सही उत्तर होगा, बिजली केबल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? टंगस्टन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। पहला ऑप्शन है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। दूसरा ऑप्शन है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। तीसरा ऑप्शन है 20% भौगोलिक क्षेत्र में। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वह है 20.55%, यानी ऑप्शन नंबर 20 है ये, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। यानी कह रहे हैं किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा ऑप्शन जो आपका है वह है चांदी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है लोहा, ऑप्शन नंबर सी सही, यानी लोहा में भारत सुसंपन्न है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ये कह रहे हैं कौन सी मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सबसे अधिक जो है कि सर्वोत्तम मानी जाती है, यानी सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए लाल दिया है, ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय मिट्टी। तो जो इसका सही उत्तर है वह है काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी में जो कपास होती है सबसे अधिक जो है उपजाऊ होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है अभ्रक, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा ऑप्शन है चांदी। क्या है? चांदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक जो है झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो अभ्रक के लिए, यह जो है कोडरमा में सबसे ज़्यादा कौन सा उत्पादन होता है किस खनिज का? तो अभ्रक का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। पहला ऑप्शन है डिगबोई, दूसरा ऑप्शन है झरिया, तीसरा ऑप्शन है घाटशिला और चौथा ऑप्शन है जादूगोड़ा। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में जो है यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जादूगोड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक है। यानी उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी टीन और ऑप्शन नंबर जो डी है लौह अयस्क। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मैग्नीज। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज का, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे संविधान की धारा 21 का संबंध है। ये कह रहे हैं संविधान की धारा 21 का संबंध है। पहला ऑप्शन है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, दूसरा है मृदा संरक्षण से, तीसरा है जल संसाधन संरक्षण से और चौथा है खनिज संपदा संरक्षण से। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जो संविधान की धारा 21 का संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। करें बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है क्या नाम है, ए 60% लिखा है, ऑप्शन नंबर बी 70, ऑप्शन नंबर सी 80 और ऑप्शन नंबर डी 90%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 80% जो है बिहार झारखंड में देश का अभ्रक उत्पादन होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कह रहे हैं प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है विद्युत, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम और चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। तो जो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही है, बी विद्युत। क्या है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत है। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है
भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? यानी भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? पहला ऑप्शन है गोंडवाना, दूसरा ऑप्शन है कडप्पा, तीसरा ऑप्शन है अरावली और चौथा ऑप्शन है धारवाड़ समूह। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना समूह में भारत के भूगर्भिक में कोयला पाया जाता है, गोंडवाना में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पहला है पर्वती, दूसरा है मरुस्थलीय मिट्टी, तीसरा है पीली मिट्टी और चौथा है जलोढ़ मिट्टी। तो सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी होती है वह जलोढ़ मिट्टी होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया? अगला क्वेश्चन कह रहा है गोवा के संयुग में कौन खनिज पाया जाता है? गोवा के संयुग में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इस ऑप्शन नंबर ए है अभ्रक, ऑप्शन नंबर बी है बॉक्साइट और ऑप्शन नंबर सी है लोहा और ऑप्शन नंबर डी है मैग्नीज। तो इसका सही उत्तर होगा लोहा। क्या पाया जाता है गोवा के संयुग में? लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है मेघालय। तो जो इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है मैग्नीज, दूसरा ऑप्शन है बादामी अभ्रक, तीसरा ऑप्शन है लौह अयस्क और चौथा ऑप्शन है बॉक्साइट। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी लौह अयस्क। लौह अयस्क जो बादाम पहाड़ी है उसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो जो इसका सही उत्तर है वह मध्य प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक जो राज्य में किस राज्य में वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी विद्युत, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम और ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। तो जो इसका सही उत्तर है वह उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विद्युत। विद्युत ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक है? इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? ध्यान देंगे, उत्पादक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है यह उत्पादक नहीं है मैग्नीज का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पहला है उजला ग्रह, दूसरा है नीला ग्रह, तीसरा है हरा ग्रह और चौथा है लाल ग्रह। तो जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्या कहते हैं? नीला ग्रह इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? कह रहे हैं ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो पहला ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, दूसरा ऑप्शन है खंबात की खाड़ी, तीसरा ऑप्शन है गंगा नदी में और चौथा ऑप्शन है कोसी नदी में। तो इसका सही उत्तर है खंबात की खाड़ी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। कह रहे हैं दक्षिण भारत की
जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो पहला ऑप्शन है तुंगभद्रा, तीसरा अमरावती, चौथा चंबल और चौथा है हीराकुंड। तो इसका सही उत्तर होगा तुंगभद्रा। क्या है? तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर ए सही, तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन नंबर ई संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन नंबर सी संसाधन के नियोजित दोहन से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, संसाधन के विदोहन से। किससे है? संसाधन के विदोहन से। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? काला लोहा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? काला लोहा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हेमाटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, चौथा है सीडेराइट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट को क्या कहते हैं? काला लोहा के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 5 जून, दूसरा ऑप्शन है 3 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 3 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 1 दिसंबर। पहला ऑप्शन 5 जून, दूसरा ऑप्शन 3 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन 3 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 1 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? पहला ऑप्शन है लौह अयस्क, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीज, तीसरा ऑप्शन है अभ्रक और चौथा ऑप्शन है गंधक। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी जो भारत है वो किसका निर्यात नहीं करता है? तो गंधक का निर्यात नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी झारखंड और ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी क्या है? छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है झारखंड। ऑप्शन नंबर बी से झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला जो है पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? पहला है मुंबई, दूसरा है मंगलौर, तीसरा है मार्मुगाव, चौथा है विशाखापत्तनम। तो किससे नहीं होता है? मंगलौर से नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। टेक्सोल का उपयोग किया जाता है या टेक्सोल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी एड्स, ऑप्शन नंबर सी कैंसर, ऑप्शन नंबर डी टीबी के लिए। तो जो इसका सही उत्तर है वह क्या है? कैंसर में। यानी जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कैंसर में टेक्सोल का उपयोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादक हुआ? यानी 2000 में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 12 टन, ऑप्शन नंबर बी 15 लाख टन, ऑप्शन नंबर सी 18 लाख टन और ऑप्शन नंबर डी 15.5 लाख टन। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी 15.5 लाख। 15.5 लाख जो है वर्ष 2000 में मैग्नीज का उत्पादन हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइड, ऑप्शन नंबर बी पीट, ऑप्शन नंबर डी लिग्नाइट और ऑप्शन नंबर डी जो है बिटुमिनस। तो इसका जो सही उत्तर है कोयले का सर्वोत्तम कौन सा है? सबसे सर्वोत्तम कोयला तो यह है एंथ्रासाइड। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।